So hi friends, the topic on which जैसा कि मैंने कहा था कि we'll be discussing is how to overcome overthinking and how to control anxiety. इनके ऊपर आज बात करने वाले हैं. So by the time people join, let's continue with the normal introduction. क्योंकि ये सेशन काफ़ी दिनों बाद लेने वाला हूँ. It's had been hi Swapnil, hi Sukhmani. It has been all like around 6-7 months जहाँ प्रॉपर सेशन नहीं लिया है. सो व्हाट आई हैव डन इज़ दैट आज कुछ खास नहीं है, बट स्टिल व्हाट आई वुड बी डूइंग इज़ आई वुड बी गोइंग थ्रू अ सेशन मॉड्यूल जहाँ पे मैं कंटेंट आपको डिलीवर करूँगा और कुछ टेक्निक्स बताऊँगा जिसके थ्रू आप जो दो चीज़ें अपन ने बात करी है उनके ऊपर काम कर पाएंगे. हाय सुखमनी. सो बाय द टाइम पीपल आर ज्वाइनिंग, मैं नहीं चाहता कोई मिस करे कुछ भी. तब तक आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट टू सी ऑल ऑफ यू. Okay, so सबसे पहले I would love to, like, you can use the comment box as in when during session also you have any questions, you have any queries, you can go through it. I'll try to make it as like slow as possible. Hi Ritu ma'am, it's an honor to have you as a participant in the session. Okay, so okay, so this session will be as simple as possible. हम लोग कुछ बेसिक पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं. सबसे पहले आई वुड go with a very basic question, that is, what do you feel, what causes overthinking? आपके अकॉर्डिंग ओवरथिंकिंग क्या है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवरथिंकिंग कॉज करती है? पहले बता देता हूँ कि ओवरथिंकिंग के बारे में लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हैं. कई बार लोग ये सोचते हैं कि इफ़ दे टेंड टू थिंक अबाउट समथिंग टू मच, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ओवरथिंकिंग. कई लोग का ऐसा रहता है कि सर, आई एम सिटिंग एंड आई केप्ट, like I'm in a zone where I forget about what I'm doing and I get into a zone जहाँ पे मैं सोचता ही रहता हूँ, सोचती ही रहती हूँ, and that's how overthinking comes into my zone. Hi, hi Swapnil, thanks for the compliment. Okay, so from where does this overthinking comes and what are the prerequisites or what are symptoms by which we can like help reduce this overthinking? So सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि when do you realize that you're overthinking about a topic and what makes you realize that you're overthinking about a topic? आपको क्या ऐसी चीज़ है जो कि ये एहसास दिलाती है कि आप किसी टॉपिक के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि शायद आप इस टॉपिक को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो, या शायद आप इस टॉपिक को ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहते हो फिर भी कर रहे हो. तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ. मैं इन सेगमेंट को दो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करूँगा स्पेसिफिकली ओवर थिंकिंग के बारे में. Let's talk about first segment. Now, first segment, when I talk about overthinking, is about relationships. Now, people tend to think a lot about your past um, relationships, which didn't go well, and that is where you tend to overthink. पहला जोन ये रहता है. सेकेंड इज अबाउट करियर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट जहाँ तक मैं देखता हूँ, यूथ्स जो अपने हैं, जो मेजर कैटेगरी है यूथ की, दैट टेंड्स टू थिंक मोर अबाउट रिलेशनशिप्स. कि वाई वॉज आई द पर्सन जिसको सामने वाले ने ऐसे ट्रीट किया, या वाई वॉज आई द पर्सन हु हैड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग. सो okay, so when you think to a point it is impossible, the event will happen. Okay, perfectly fine, Sneha. So according to me, where people go on that perspective, relationship वाले perspective, जब लोग सोचते हैं तो लोग के दो तीन सोच आते हैं. So I'll go with Hindi English because there are a lot of audience who is English speaking, and then there are audience who are again Hindi spoken. तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूँगा पूरे सेशन में. So first thing is this, that relationship की जहाँ तक बात आती है, so where relationship comes, relationship is all about your trust on the other person and what do you get in return.
रिलेशनशिप हमेशा आपका विश्वास सामने वाले के ऊपर और आपको क्या जवाब में मिलता है उसके ऊपर रहता है ना। इसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। ऐसे कई बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे कई रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे एक पार्टनर रिलेशनशिप में सब कुछ दे देता है और सेकंड पार्टनर सब कुछ ले लेता है, वेर इन द रिसीवर डजेंट रिस्पॉन्ड टू द गिवर। ऐसे में जो गिवर होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आई वॉज वेरी ऑनेस्ट इन द रिलेशनशिप, आई गेव एवरीथिंग इन टू द रिलेशनशिप एंड स्टिल आई डेंट गेट एनीथिंग बैक। एंड ये फिर आपको ओवर थिंक करने में मजबूर करता है, ये आपको मजबूर करता है ये सोचने में कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं इसी लायक हूँ कि मेरे साथ ऐसा होना था। दिस मेक्स यू फील दैट are you worth anything, or this was the only reason why you were born, that people will come and go through your life and they will just technically use you as an object and move ahead. So when this thought process comes, I've seen people crumbling down just because of this thought. Ki there is something like, I trusted this person, I gave everything to this person, and things didn't work well. He or she just walked away as if nothing was majorly important. Hi everyone, once again, who are recently joining. So this thing actually triggers overthinking, and then it further triggers anxiety. Now, ओवर थिंकिंग शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ प्री रिक्वेस्ट बताता हूँ कि जो कि मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि हम जब ओवर थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ओवर थिंकिंग को एक पर्टिकुलर पैटर्न से डिनोट करना चाहते हैं कि किसी एक व्यक्ति का ज़्यादा सोचना। फॉर पर्सन इंडिविजुअल टू सिट एंड think on a topic, on a prospect for a long period of time, that is overthinking for us. But that doesn't go, that's one half of the story. According to me, overthinking has certain categories, and that categories are meant to be taken care of before even trying to work on it. So first thing is this, that okay, how many of you love to dress yourself? हाउ मेनी ऑफ यू लव टू ड्रेस योर सेल्फ? आप में से कितने लोग अपने आप को अच्छे कपड़ों में अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं? आई गेस एवरी वन। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि फटे पुराने कपड़े पहनना पसंद करेगा, या कोई भी ऐसा नहीं होगा जो शैबी कपड़े पहनना पसंद करेगा। नो वन वुड लाइक टू वेयर शैबी क्लोथ्स। एवरी वन वॉन्ट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ योर आउटर साइड। थिंक फॉर अ सेकेंड कि आप दिन भर में अपने दिमाग को, अपने मन को कितनी ऐसी पॉजिटिव सी चीज़ें सोचने का मौका देते हैं जो कि आपको अंदर से सेम वैसा ही फील कराए जैसा आप अपने आप को बाहर से फील कराना पसंद करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टेन टू अलाउ योर इनर सेल्फ फील द सेम थिंग एज योर आउटर सेल्फ? यू लव वेयरिंग ब्यूटिफुल क्लोथ्स, start thinking beautifully. You love to wear, present yourself in the most attractive manner. Start presenting your inner self in the most attractive manner. That's the best way to deal overthinking. One, two. Uh, we all are stuck with one word. Like, I won't say one word, but one thing. What if? Few days back, I was counseling a person, an individual, and the person was stuck on the statement, what if? What if the person I love, I can get the person? What if he or she is doing this for a particular reason? What if? And then all that thought process developed. But on the other side, we are not ready to accept that apart from what if, there is a reality going on. There is a reality which is there. We can talk a lot about what ifs in our world, but there is a whole different prospect about what is in our life. हम वो चीज़ भूल जाते हैं। हम यदि ऐसा हो को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं कि जो है उसके ऊपर हम कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। क्योंकि यदि ऐसा हो अगर हम लेके चल रहे हैं तो वो एक बहुत अलग प्रोस्पेक्ट में चला जाता है, और यदि ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए इस बारे में हम बात ही नहीं करते या सोचते ही नहीं है। मुझे एक लास्ट वीक एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैं आईएएस बनना पसंद करती हूँ। I want to be an IAS officer, and but the problem is this, that if I get married,
आई वुड बी पोस्टेड अगेन एंड अगेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो मैं अपना प्रोफेशन उतने अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाऊँगी. एंड दैट्स द रीज़न आई फील दैट आई शुड ड्रॉप माई ड्रीम. व्हाट इफ़ माई हस्बैंड इज़ नॉट द काइंड ऑफ गाय जो कि मुझे अलाउ करे. एंड आई ओनली आस्क वन क्वेश्चन टू हिम. If you're saying what if your husband is not that kind of guy who doesn't allow you, but what if he is that kind of guy, then what? And she didn't have answer. The reason is हम what if में जब जाते हैं तो हमेशा अपने आप को कंफर्ट करना चाहते हैं. हम अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक सोच में डालना चाहते हैं. हम दूसरों की गलती ढांप के अपने आप को गलत साबित करना चाहते हैं. तो इसके दो साइड्स हैं. वन, where overthinking leads to a negative buildup of your own personality, जहाँ पर आप अपने आप को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू कर देते हैं. वन. सेकेंड, where you are very optimistic regarding situations and आप अपने आसपास के सिचुएशन को बहुत ऑप्टिमिस्टिकली सोचना चालू करते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं है. रियलिटी से उसका कोई नाता नहीं है, बहुत दूर है, तब भी आप उसको वैसे सोचते हैं. एंड दैट इज़ वेयर व्हाट इफ इज़ अ प्रॉब्लम. फ्रेंड्स, हमें इस व्हाट इफ से छुटकारा पाना है. पहले स्टॉप थिंकिंग व्हाट इफ एंड थिंक अबाउट व्हाट इज देयर. मैं घर से अगर निकलता हूँ, मुझे बादल दिखते हैं, तो मैं छाता लेके जाऊँगा, मैं रेनकोट लेके जाऊँगा. मगर अगर मैं घर से निकलने से पहले ही ये सोच लूँ कि बाढ़ आने वाली है, तो शायद मैं घर से निकलूँगा ही नहीं. It's always on this perspection of yours, that how do you deal with your thoughts, because whatever you are thinking, it converts into the action around you. हम कितना ही अच्छा कपड़े पहन ले, हम आप कितना ही अच्छा फ्रैगनेंस लगा लें, परफ्यूम्स यूज़ कर लें, बट अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं तो आपके चेहरे पे कभी ग्लो नहीं आएगा. That glow requires positive thinking. And this positive thinking is always about the way you see things. There's one more help which is there. So we have talked about two different prospects. One, where overthinking is about the putting yourself down, thinking negative about your own character. Second, thinking way optimistic about situation which will never happen. That is the second problem with overthinking. These are two basic patterns of overthinking. Now, think about this. All of us love to talk about people who have done great things in their life. What if they would have held on to this question, what if? They would never had. What if? ये आपको सोचने के लिए जो आपको क्षमता दी है ऊपर वाले ने, ये इसलिए दी है ताकि आप तर्क और वितर्क कर सको. यू कैन थिंक ऑन प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ अ सिचुएशन. डोंट जस्ट सिट देयर एंड कीप थिंकिंग अबाउट प्रॉज एंड कॉन्स एंड डू नथिंग. दैट्स बैड. That's where people go wrong. That's where overthinking is a problem. And that's the reason it is said as overthinking, because if you are thinking, it is good. Because अगर आप कोई चीज़ को पॉजिटिवली सोच रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं ताकि उसके ऊपर कुछ काम कर सके, then it is good. But when you talk about what ifs in life, life can be unpredictable. I cannot think of a situation where if you keep this what if in life always, you will be able to do anything in life. अगर आप इस what if पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. Because this what if will not let you do anything. Overthink का पहला स्टेप होता है what if. दो इसके नेगेटिव प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, बट आई बिलीव दैट what if is very much dangerous. ये हर इंसान को उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटीज़ के पहले ही रोक देता है. I always believe that like for an individual, it is very important to understand that your capability in all sense, like the way you handle situation, the way you deal with the situation, आपका सोच, the way you work, everything is surrounded by your thought process. आप सोचते कैसे हो, आप ब्लॉक कैसे करते हो अपने आप को, आप अपने आप को कितना ओपन रखते हो चैलेंजेस के लिए.
But then this what if actually deals with a lot of things. 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक चलन चला था, like people were talking about suicide cases and everything. Do you know, if a person actually, if you have ever had a word with a person who has attempted suicide or thought of attempting suicide, कभी अगर मौका मिले तो आपको ये चीज़ जान के बहुत हैरानी होगी. You will be surprised to know this, that the reason why he was committing suicide was because he was stuck with this question, what if. उसका सुसाइड करने का कारण ही शायद ये what if था. So it's not a small deal, it's a big deal to handle. But then again, you need to have that thought process to deal with it. Going up to the second prospect. Now, how to deal with overthinking. So कुछ चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करूँगा जिसने शायद मुझे हेल्प किया टू डील विथ ओवर थिंकिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ट्रू टू योर सेल्फ. अपने आप से ईमानदार रहो. बी ट्रू टू योर सेल्फ इन अ सेंस, गिव अ रियलिस्टिक फील अबाउट द सिचुएशन. हालात के बारे में अपने आप को एक सही अंदेशा दो कि हालात कैसे हैं, हाउ द सिचुएशंस आर, एंड देन डिसाइड दैट व्हाट शुड बी डन. बिकॉज कई बार होता ही है कि हम सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं कर पाते, या सिचुएशन को खुद जानबूझ के गलत एनालाइज करते हैं, जिसके कारण जिस तरीके से वी नीड रिजल्ट्स, वी आर अनएबल टू जज इट. सो यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. सेकेंड, ये चीज़ आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, बट आई ऑलवेज बिलीव दैट बिकॉज बीइंग अ क्रिश्चियन इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज दैट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग्स in our religion it is always said that you are son and daughter of God. आप ऊपर वाले के बच्चे समान हो. So if you are a son and daughter of God, आप परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हों, तो आपका ये प्रोस्पेक्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से आपके माँ बाप आपका ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से वो ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा. So if, and the best part is that your parents, your worldly parents might not know you throughout, बट वो जो हेवनली फादर है वो आपको आर पार हर तरीके से जानता है. बिकॉज हम जब नर्सरी में थे ना, तो हमने तब एक लाइन पढ़ी थी, गॉड इज़ एवरीवेयर, विच मीन्स परमेश्वर हर जगह है. विच मीन्स अगेन दिस थिंग दैट हम कई बार ये बोलते हैं कि परमेश्वर हर एक उस चीज़ में है जिसको हम छूते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं. सेम वेज इफ गॉड इज़ एवरीवेयर and you are son and daughter of God, so think on this prospect that will that God let you into a situation purposely without knowing your strength that you can come out of it. क्या वो ऊपर वाला परमेश्वर आपको जानबूझ के ऐसी हालत में डालेगा जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, जानते हुए कि आप उस हालात में थोड़ा फंसोगे, थोड़ा तड़पोगे, तो वो क्या सोच के डालेगा आपको? यही ना कि आप में ताकत है निकलने की. हम गिरते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होती है. हम जब चलते हैं तो जो तलवे होते हैं, तलवे में कई बार हड्डियां चूर होती हैं और फिर मजबूत होती हैं. दिस इज व्हाट साइंस सेज. सो अंटिल एंड अनलेस यू डोंट फॉल, यू विल नॉट राइज अप. टू राइज अप यू नीड टू फॉल. ये परसेप्शन आपके दिमाग में आप थोड़ा सा बैठाओ. थर्ड इज, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. सही चीज़ क्या है? देर इज़ ऑलवेज वन थिंग विच इज़ हाइपोथेटिकल. हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हमको ऐसा करना चाहिए. बट वॉट इज़ द राइट थिंग टू डू? नाउ व्हेन यू एनालाइज रिगार्डिंग द राइट थिंग्स एंड द रॉन्ग थिंग्स, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि दुनिया में हर इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए लगा हुआ है. आई फील दैट्स द पिटी. क्योंकि सही कौन है इसके बारे में जजमेंट आपके लिए और मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है. ओके, इसको ऐसे लेके चलते हैं. एक गांव के पास एक शेर हमला करता है. गांव वाले उस शेर के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के और उसको मार देते हैं. थोड़े दिनों बाद मालूम पड़ता है कि वो, थोड़े दिनों बाद नहीं, हाथों हाथ मालूम पड़ता है कि वो शेर नहीं, शेरनी है और उसके बच्चे भी हैं. कौन गलत है, गांव वाले या वो शेरनी? आप अगर बोलोगे गांव वाले गलत हैं
तो क्योंकि उनने शेरनी को मारा तो भी गलत है, क्योंकि वो अपने बच्चों की रक्षा कर रहे थे। अगर आप बोलोगे शेरनी गलत है, तो शेरनी अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। थिंक ऑफ दिस परसेप्शन परसेप्शन सोचो एक बार कि आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बिना ये जाने कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, किस हालत में, हम प्री जज कर लेते हैं कि नहीं, मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो यही सही था, उसने गलत करा। या फिर हम ये मान लेते कि हमसे ही गलती हुई होगी कुछ, भले ही कुछ भी सिचुएशन हो। डोंट प्री जज और डोंट जज योर सेल्फ। नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग अनटिल अनलेस यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। आप सही गलत का जजमेंट आप मत दो। यू आर नॉट द जज, ऊपर वाला है जज करने के लिए, एंड ही इज माइटीली पावरफुल टू जज यू when it is required. You stop judging people, you stop judging and commenting regarding what people has done, whether they are right, whether they are wrong. आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ किसी ने अच्छा किया या बुरा किया, इसके बारे में बखान करने के बजाय मैं इस बारे में फोकस करूँगा कि whether what I am doing is right or wrong. Stop thinking whether you're right or wrong. लोगों की नज़र में खुद को साबित करने के लिए चीज़ें मत करो, बिकॉज लोग बदलते समय नहीं लगता. It takes volume to be right in your own eyes, and that's how things should be. आपके लिए important ये है that you should be right in your own eyes, and that's how things are. हम लोगों की नज़र में इतना ज़्यादा चीज़ों को सही साबित करने में लगे रहते हैं कि हम खुद की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं हमें एहसास ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है. So what is right, what is wrong? Now there is a question. Thank you, Ritu ma'am. I was waiting for someone to interact. Okay, so how to understand whether we are right or wrong? Ma'am, I would give you a beautiful answer with this. एक सिंपल सा स्टेटमेंट देता हूँ मैं आपको. हम किसी चीज़ को सही और गलत इस बात पर डिफ़र करता है कि वो सही होते हुए कितना सुकून देता है, या गलत होते हुए सुकून देता है या नहीं देता. हम अगर किसी से बदला लेना चाहें और बदला लें, तो वो जो सुकून होता है वो मोमेंटरी होता है, दैट इज़ नॉट परमानेंट. आपको परमानेंट सुकून अगर चाहिए रहेगा, तो वेदर इफ़ यू आर राइट, देन ओके, स्पेशली व्हेन फॉर द होल वर्ल्ड इट इज़ रॉन्ग. See, for the whole world it might be wrong. If you are right, go with it. I would always say this, that world will not come at your doorstep when you require someone to hold on to you. World will not come, it is you. आप खुद देखिए ना, कोरोना वायरस का जब इम्पैक्ट पड़ा, लोग अपने घर में बीमार पड़े, खुद के पिता को देखने के लिए बेटे को इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि डैड वॉज कोरोना पॉजिटिव. हाउ थिंग्स वेंट वेल, हाउ थिंग्स वेंट, हम सब देखते हैं, देखा है, पढ़ा है. तो इस दुनिया की फ़िक्र करके हमें जीने का क्यों हक छीनना अपने आप से? Why do you need to worry about the world when you have your own soul to give you a judgment whether it is right or wrong? It's perfectly on to you. God has given you your concise, आपका कॉन्शियस है. दुनिया के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप ज़रूर शायद कई बार गलत भी करेंगे, मगर खुद की नज़र में अगर आपको सही रहना है तो आपको हमेशा इस प्रॉस्पेक्ट में लेके चलना है कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, आई नीड टू बी राइट, एंड दैट इज़ हाउ दैट कॉन्शियस इज़ देयर. आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैम, कि ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें सही थी इसलिए की मैंने, मगर शायद दुनिया के अकॉर्डिंग या मेरे ही साथ वालों के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत थी. तो आई नेवर केयर्ड फॉर दैट कि मुझे लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा उन चीज़ों को करने के लिए. आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई डिड इट. आई वॉज हैप्पी एंड कंटेंट. मैं शिकायत नहीं करने जाऊँगा किसी के पास क्योंकि मैंने करा. ऐसे बहुत बार मौके आए लाइफ में, कभी मैंने पलट के ये नहीं सोचा कि वो जो किया मैंने शायद गलत करा. आई टुक इट एज अ लर्निंग एंड वेंट ऑन, बिकॉज हमारी लाइफ एक लर्निंग प्रोस्पेक्ट है. हम हर एक चीज़ को अगर गलती के तौर पे देखना शुरू कर देंगे तो हम सही कब करेंगे, हम सीखेंगे कब? इट्स वेरी सिंपल. आप गलती करोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स विल गो ऑन. एंड आप
करके गलती करो ना, मतलब करने के बाद अगर गलत हुआ, दैट इज वेयर दैट एक्शन इज रिक्वायर्ड. स्टॉप लेटिंग योर ब्रेन टेक इट ओवर. बिकॉज वेन यू लेट योर ब्रेन टेक इट ओवर एंड आप एक 3D पूरा प्लानिंग कर लेते हो कि ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, दैट इज वेयर थिंग्स गो ऑन द अदर साइड, एंड दैट इज व्हाट इज रॉन्ग. Okay, there is one more question, that is what to do when we get frequent negative thoughts. So that is what my next next part is. When you get frequent negative thoughts, you need to talk to yourself a bit, and like whomsoever God you believe in, have a pray to speak, and something like let me be like you, God. As you have forgiven sins of people, let me be like you. Let me forgive whatever people have done against me. Let me allow me to be who I am, and allow me to forgive others if they have done wrong to me. Because what will happen, dear, is that आप जितनी बार लोगों के लिए गलत भाव लेके बैठोगे, उतनी बार आप लोगों के लिए गलत ही सोचोगे. ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट ये होता है ना कि आप रोज़ उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच सोच के आपका समय, आपका टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटीज़ बर्बाद करते हो, विच शुड नॉट बी रिक्वायर्ड. एंड आई हैव लर्न द हार्ड वे. That's the reason I can say this very clearly, that stop thinking on people who don't deserve your time and energy. हमने स्कूल में पढ़ा है every action has got equal and opposite reaction. So if I think negative for a person, what is the opposite of negative? Think on that. चीज़ों को रोकना है तो थोड़ा सा अलग सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो. अगर ऊपर वाले ने उनको जज करा and found whatever, like if God feels that he or she is wrong, God will punish him at his or her time. Let God take a decision on that. Who are you? हम उसकी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही हम इम्पोर्टेंट होने चाहिए. Okay, there's one more question. If we are satisfied by our own decisions and it is not harming us or people around us, does that make us right? Okay, if you are satisfied with your decisions and it is not harming anyone, does that make it right? That's a question again, which I would say that why do you need it to be right or wrong? Do we need it? I don't need it. Why do we need the stamping कि ये सही है, ये गलत है? Do it. If you feel it is right, do it. Go through it and just keep it that way. Don't worry about what will happen, because whatever will happen, you will be there to take care of it. God has given you even enough strength to handle it. आपने इससे बड़े बड़े कांड करके निकले हो, to be very honest. तो ये क्या चीज़ है? देखो, life is very what should I say? It's complicated, but again, this complication makes it easy. ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है ना, ज़्यादातर इनका सॉल्यूशन हमेशा बहुत इजी होता है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गो अहेड एंड टेक अ स्टैंड. दैट्स वेयर थिंग्स चेंज. चीज़ें बदलती हैं. एक बात सोच के देखो कि एवरी एनिमल has a time period where the female of the kingdom keeps the embryo in the womb. बट सबका मंथ अलग अलग है. ह्यूमंस में वो 9 महीने हैं, डॉग्स में वो 3 महीने हैं, 2 महीने, 2.5 महीने हैं, एंड थिंग्स गोज ऑन. रिजल्ट इज ऑलवेज ब्यूटिफुल. रिजल्ट इज ऑलवेज डिफरेंट. इट टेक्स टाइम. बट आप ओवर थिंकिंग में टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हो. आप एंग्जाइटी के साथ चीज़ें नहीं बिगाड़ रहे हो. लास्ट टाइम व्हेन यू डिड एनीथिंग विथ एंशियसनेस और फुल ऑफ एंग्जाइटी, डिड इट वर्क आउट फॉर यू? नो. ओके, इफ़ हम अपना बेस्ट दे रहे थे एंड सामने से वही एफर्ट नहीं दिख रहे, तो क्या छोड़ देना चाहिए, या इस बात को सोचकर और टाइम देना चाहिए कि अभी काफ़ी कभी वापस ठीक हो जाएगा? ओके, इफ़ यू आर गिविंग योर एफर्ट्स, अगर तुम अपने एफर्ट्स दे रहे हो बेटा और आगे से एफर्ट्स नहीं भी आ रहे हैं, मेक द पर्सन रियलाइज दैट यू पुटिंग एफर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल.
एंड यू वांट दिस थिंग टू वर्क आउट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा कॉर्पोरेट्स में भी ये बोलता हूँ कि देर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स. वन, जहाँ पे लोग अपना बहुत एफर्ट डालते हैं और क्रेडिट कोई और ले जाता है. और दूसरा वो जहाँ पे दूसरे टाइप के लोग वो होंगे जो कि काम नहीं करेंगे और जो ऐसे लोग हैं उनका क्रेडिट खा जाएंगे. तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए बेस्ट थिंग इज़ दैट इफ़ आई एम डूइंग इट आई नीड टू टेक अ स्टैंड दैट आई एम डूइंग इट. एंड आई ऑलवेज से दिस दैट ब्लड रिलेशन के अलावा आपके पास जितने भी लोग हैं आपके आसपास जिनको आपने चूज़ किया अपनी लाइफ में रहने के लिए, do let them know that you love them, do let them know that you are there for them, do let them know that you are worried for them, do let them know that you care for them. And that's where things change. चीज़ें वहाँ बदलती हैं. माँ को ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा कि आप उनके पास 100 बार जाओ और आई लव यू बोलो. लोगों को पड़ती है. सोचो क्या सही क्या गलत. सो अगर मैं उस प्रोस्पेक्ट में बोलूँ कि अगर आप किसी से प्यार करो तो आपको आई लव यू बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं. बट हम कितनी बार बोलते हैं? हज़ारों बार बोलते हैं बॉस. बिकॉज दैट्स समथिंग जो कि ट्रेंड सेट करता है. दुनिया के अकॉर्डिंग ये सही है, दुनिया के अकॉर्डिंग ये सही है. सो वाई डू यू केयर अबाउट द वर्ल्ड? मैं जब बीमार पड़ता हूँ ना तो मुझे दुनिया ख्याल रखने नहीं आती, ना आएगी. मुझे इंस्टाग्राम, जब मुझे भूख लगेगी तो मुझे इंस्टाग्राम खाना नहीं खिलाएगा, मुझे फेसबुक वाले लोग खाना नहीं खिलाएंगे. मुझे वो लोग खाना खिलाएंगे या वो लोग ख्याल रखेंगे जो जेन्युइनली मेरे आसपास हैं. एंड दैट्स हाउ यू नीड टू गो अहेड. एंग्जाइटी क्यों बढ़ती है किसी इंसान में? एंग्जाइटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो चीज़ों को देखकर परप्लेक्स हो जाता है और वो इतना ज़्यादा सोच लेता है चीज़ों को लेकर रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाता कि ये होगा या नहीं. एंड द पर्सन गेट्स इनटू द एंग्जाइटी मोड. द पर्सन गेट्स इनटू द एंग्जाइटी. आई होप द वॉइस इज नाउ परफेक्टली फाइन प्रियंका. सो जब एंग्जाइटी किसी को आती है तो पहली चीज़ it's a medical condition. So I would always say that rather than treating it onto yourself, एंग्जाइटी को आप प्लीज़ कंसल्ट अ प्रोफेशनल. क्योंकि एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आगे जाके आपको कहीं कभी भी प्रॉब्लम दे सकती है. सो इफ़ यू हैव एंग्जाइटी इश्यूज, I would always say consult a professional who can give you certain medications and help you out come out of it. Apart from that, अगर आप अपने आप से उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो definitely I will go with one thing, that is, if you have anxiety issues, start spending some time with nature. One, start spending some time with something which you like, that is hobby, and it should be creative. I don't like, if cooking is your hobby, cook something new out of the box. If gardening is your hobby, do something new, experiment with things around you, and that's how things can proceed. Okay, Sarthak Joshi has asked a question: when it feels that everything goes normal, suddenly negative things happen and stuck in weird situation. Okay, Sarthak, when we drive, so if we are driving at a normal speed of around 60-70, हम हमेशा जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, so there is a mode where we come on a zone that हम एक constant speed maintain करते हैं. एंड तभी अगर अचानक सामने से स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको स्पीड डाउन करना ही पड़ता है. अगर आपने सेम स्पीड पे गाड़ी कुदाई तभी गाड़ी को भी नुकसान, आपको भी नुकसान. स्पीड ब्रेकर को नुकसान होता है क्या? नहीं. लाइफ भी ऐसे ही है बेटा. सिचुएशंस जितनी स्मूथ चलेगी, सडनली सिचुएशंस हमेशा टर्न अराउंड होती है. देर इज़ नो इंडिविजुअल, इवन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड विल हैव टर्मोइल्स इन हिज लाइफ. सबसे अमीर इंसान की लाइफ में भी तकलीफ़ें होंगी, ऐसा नहीं तकलीफ़ें नहीं होंगी. वो भी बीमार पड़ेगा, उसके भी इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे, उसे भी अकेलापन लगेगा. इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग रिच और पुअर. फैसिलिटीज़ अलग अलग रहेंगी, दैट्स द ओनली कोर डिफरेंस. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. जिस कोरोना ने आपको एक चीज़ समझा ही दी है कि अमीर से अमीर इंसान जब ऊपर वाले की गरज होती है तो 2 मिनट लगते हैं उसको अपने पैटर्न पे लाने के लिए. Okay, there is one more question. Sometimes it feels like being tied up and can't do something else. Yes, this is something which I always tend to afraid. मेरे को ये हेल्पलेसनेस से बहुत चिढ़ होती है जहाँ पे आई बैडली वॉन्ट टू हेल्प समवन एंड आई डोंट हैव the resources required or I cannot do anything. That is something where I feel claustrophobic. मुझे घुटन सा महसूस होता है. आई एग्री विद इट.
देर आर ओकेजन्स वेयर यू माइट नॉट फील दैट आप कुछ कर पाओगे, तो सोचना क्यों? द बेस्ट थिंग इज दैट जितनी भी एफर्ट्स आप लगा सकते हो, बी इट रिसोर्सफुली, सोर्सफुली, गिव योर बेस्ट शॉट, ताकि कल को पलट के ये देखना ना पड़े और ये बोलना ना पड़े कि यार आई डेंट डू एनीथिंग। गिव योर बेस्ट शॉट, ताकि जिस भी पर्सन की हेल्प करने के लिए आप सोच रहे हो या जिस सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन के साथ आप कम से कम अपने आप को ये जता सको कि यू डिड योर बेस्ट। इसके अलावा और कुछ नहीं था जो आप कर सकते थे। देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव फॉर इट, एंड थिंग्स वर एट योर ओन स्टैंड। आपने अपनी इच्छा से चीज़ें करी है, दैट इज़ हाउ थिंग्स गो। एंड यहाँ पे सिचुएशन फिर पॉजिटिवली टर्न अप होती हैं। एक एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम हमेशा सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, खुद हावी होना पसंद नहीं करते सिचुएशंस के ऊपर। आप कभी भी देखना एग्ज़ाम्स हों, मैंने स्कूल में बहुत बार ये कोशिश करी है, बट हमेशा ये होता था कि पढ़ाई करते समय हमेशा मेरा मन यहाँ से वहाँ डोलता था, कभी वीडियो गेम के लिए, कभी कार्टून के लिए, कभी टीवी देखने के लिए, कभी क्रिकेट के लिए। सो आई नेवर वॉज इन टू स्टडीज़। सो जब भी मार्क्स आए हमेशा कम आए। जब कम आए, कम आने के बाद ठीक बाद एहसास होता कि यार काश पढ़ लेता। बट when I look back right now, I'm pretty content with whatever I've scored in my schooling, क्योंकि उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट वही था। उतनी कम पढ़ाई के साथ जितना स्कोर मैंने किया, इट वाज गुड उस सिचुएशन में। हाँ, अगर आज मुझे आप बोलो पढ़ने के लिए, तो शायद सेम क्लास की पढ़ाई अगर मैं अब करता, सब गो थ्रू होने के बाद, तो शायद थोड़े ज़्यादा मार्क्स लेकर आता, थोड़े से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, थोड़े ज़्यादा। बट आई वुड नॉट हैव स्कोर्ड 98% और 99% इन माई स्कूलिंग, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग it's always about what practical influence you can have in life. That's more important as compared to anything else. And that's the core thing of everything. आप कितना ही ज्ञानी पंडित क्यों ना हो, जब लाइफ आपकी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करती है, आपके सोचने की शक्ति को चैलेंज करती है, दैट्स वेयर द रियल सिचुएशन कम्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंस मार्च I have gone through a lot of things in my life, and I have understood this very clearly, that how to like handle these things. And this was the best period of my life, to be very honest. I had quality time with the family, yet I was able to rejuvenate myself onto a different ground and different level, and learn a lot of things. So that hat which somewhere I have put it down of learning, I again kept it on my head and I continued learning new things. And this is how things have helped me. तो अगर कभी टाइट डाउन फील करे, कुछ नया सीखना चालू कर दो। कभी टाइट डाउन फील करे, उस सिचुएशन के अलावा भी क्या कर सकते हो ये करना चालू कर दो। दैट्स हाउ आई बिलीव दैट आप सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। सो लेट्स प्रोसीड, आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम। सो ओके, वॉट इज़ दैट वन थिंग यू लव अबाउट योर सेल्फ? अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछो तो आप अपने आप के बारे में क्या अच्छी क्वालिटी बताओगे? जो भी क्वालिटी आप बताओगे, ट्राई टू ऐसे दो तीन लोगों से पूछना, और आप सरप्राइज ये रहोगे कि आप कॉमन चीज़ बोलोगे। यू विल से समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। मैं अपने दोस्तों की हेल्प हमेशा करता हूँ। यू विल से समथिंग लाइक आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स, आई एम वेरी फ्रेंडली, आई एम अ पार्टी एनिमल, समथिंग लाइक दैट। कभी ऐसी क्वालिटी आई है आपके पास कि आपके पास, अगर आपने कभी सोचा, and this should be the first quality, that I listen to people, I love listening. If this is one of the qualities which pops up, things are different. I want to keep my phone aside and spend some time with myself, but I have official rap account and I have to be alert on social media so that any opportunity doesn't miss out. Perfectly fine. So there's no problem in it, dear. That if you have official rap account is perfectly fine. You need to like take on every opportunity which is there. I don't think there is something which is tied up. But then, uh, till the time your phone doesn't beep, till that time, what are you doing? That is more important. How are you enhancing your skill sets? That's very important.
Is it that every time the person who is listening to you is getting similar kind of content? That is more important. उस prospect में अगर आप थोड़ा सोचो तो आपको चीज़ें मालूम पड़ेगी कि थोड़ी सी चीज़ें अलग कर सकते हो आप. You can add on to a lot of skill sets which are there, and how you are like implementing yourself in your realistic life, and आपके inspiration while writing a rap क्या है, ये सब चीज़ें बहुत important है. Yes. So where was I? I was talking about another prospect. Yes. So when I think about something, that what makes me special, so it's like I listen to people. I love listening. If a person is sharing his or her problem, I would love to listen to the person. And I don't know why and how I have a huge appetite to that. मैं बहुत देर सुन सकता हूँ. And ऐसा था नहीं पहले, but it has eventually come into the system. So if initially I talk about, I'm a person who was very restless, so now it's just the opposite. I'm a person who's very patient when it comes to this. Okay, there is one request from Rishu. Okay, so post the session, I'll like give me 5-10 minutes more, Rishu, then I'll take you on. Give me just 5-10 minutes, then I'll take you on the screen. Fine. So what is that thing which makes you feel that you're alive? Take it very strongly onto yourself. आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको खास बनाती है, आम नहीं? If one quality is there in you which makes you very special, then that quality is a standout, dude. उसको आप बचा के रखो अपने अंदर, and that is where things will change. I have always thought of सोचता हूँ मैं हमेशा कि जब लोग उदास होते हैं तो क्या करते हैं. तो मेरे केस में होता है कि जब मैं उदास होता हूँ, आई ट्राई टू रन अवे फ्रॉम पीपल, आई ट्राई टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशन, आई ट्राई टू रन अवे फ्रॉम टॉकिंग टू पीपल, बिकॉज आई फील दैट बात करके होगा क्या, या क्या मिलेगा. एंड सिमिलरली वॉट अदर पीपल ऑल्सो डू, कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं, या कुछ ऐसे उल्टे भी होते हैं जो कि अपने आप को क्राउडेड सिचुएशन में डालेंगे या ज़्यादा बात करेंगे अपने आप के इमोशंस दबाने के लिए. आई फील दैट एवरी पर्सन विल रिएक्ट इन डिफरेंट वे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों के समान ना बिहेव करते हुए अपने समान बिहेव करें. बी नेचुरल टू हु यू आर. So that is where you will be able to handle overthinking in a much better way. My last point which I want to share is that um, overthinking doesn't pop up automatically into a person, it is always seeped in. आपके आसपास के लोग जाने अनजाने ये ओवर थिंकिंग का बीज आपके अंदर डाल देते हैं, एंड विच इज़ लाइक unknowingly there, but it is still there. Okay, Khadija, it is perfectly fine to lack somewhere. You cannot be perfect always, and there is no need to be perfect always. Even if I have taken thousands of sessions in my life, it is not necessary that every time I will stand on the stage, it will be a fabulous session, or it will be a session where every individual sitting over there will be impressed by me. Might not be. किसी को सेशन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और मैं चाहता हूँ ना आए, बिकॉज जिस दिन हर एक पार्टिसिपेंट को सेशन पसंद नहीं लग गया, फिर चैलेंज क्या रहेगा. And that is where the scope of improvement is dear. So if things are not improving, that's a whole different prospect. If things are somewhere lacking, you need more efforts, out of the box thinking, कुछ नया करके देखो, and that's where things can change. And change होनी चाहिए, change होगी. So इस prospect में I would always say this, that चीज़ें बदलती हैं. So my last point. Okay, so we are talking about controlling a mind, and when we talk about controlling mind, it's always about हम क्या सोच रहे हैं. So the tool which I use in my life for overthinking and come out of overthinking is reading content, one, or watching something which is way different from what I'm thinking. Two, I don't like to waste time over reels or TikTok videos, something like that. I don't do that because they are not productive. They don't help you to change your mindset, but they tend to give a lag. आपकी सोच को, सोचने की आदत को थोड़ा सा और बढ़ावा दे देते हैं ये चीज़, बिकॉज कंटेंट जो आपके सामने आएगा वो आपके जहन में बैठ जाएगा, और जाने अनजाने आप वही चीज़ें सोचने लग जाओगे.
आप में से कई लोगों के आसपास ऐसा ही हुआ होगा कि अगर आपके पेरेंट्स या anyone whom you know watches too much of क्राइम पेट्रोल और CID ऐसे सीरीज़ देखते हैं, तो वो जाने अनजाने आपको 100 बार ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो कि आप सोचना भी नहीं चाहते, और उनके बोलने के कारण आप सोचना चालू कर दोगे. एंड थिंक अबाउट दिस, दैट फ्रॉम वेयर डिड दे गेट फ्रॉम द सीरियल्स विच दे वॉच. तो हम वही चीज़ सीखते हैं जो हमारे आसपास हम देखते हैं और बोलते हैं और हम सुनते हैं. सो इट्स अबाउट द कंटेंट वी सराउंड आवर सेल्फ. यू नीड टू चेंज योर realm. अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ नया सीखना है, तो यू नीड टू चेंज योर realm, एंड दैट इज़ वेयर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. मैंने बहुत एक लाइन पढ़ी थी, आई डोंट नो वेयर, बट इफ़ आई वॉन्ट टू बी a billionaire, I should sit with billionaires, because when you sit with billionaires, you will start thinking like them. You'll start, even if you don't have money, you will start behaving like them, and then you will start earning like them. That's how things proceed in life. So make this a point that आपको जब परेशानी हो ना, start interacting with such people who can make you feel positive. अगर आपकी लाइफ में डिप्रेशन, स्ट्रेस चल रहा है, स्टार्ट टॉकिंग टू समवन हु कैन मेक यू थिंक पॉजिटिव, थिंक आउट ऑफ द हैट, एंड दैट इज वेर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव गुड क्वालिटी फ्रेंड्स. ओके, टेम्परेरी स्टॉप हो जाती है सर, बट स्टिल ओवर थिंकिंग कम्प्लीटली स्टॉप नहीं होती. बेटा, ओवर थिंकिंग कम्प्लीटली स्टॉप होगी भी नहीं. देखो, इसमें आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा. देर आर टू थिंग्स. ओवर थिंकिंग में दो पैरामीटर्स हो जाएंगे. वन इज टॉक्सिक. If overthinking is toxic, which means it is harming your ability to work and grow, if that is taking place, then it is a wrong thing. But normally, if I think about something and I spend some time, that's not problem. Toxic overthinking क्या होती है? I'll let you know. Toxic overthinking is something which will bother you, which will which won't allow you to do something in your normal day-to-day life or take a decision in your day-to-day life. That is toxic. और ये टॉक्सिक ओवर थिंकिंग जो होती है, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक. इंसान हो, दिमाग है, सोचोगे तो सही, और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सोचोगे, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. सो इफ़ यू थिंक on some parameters that you tend to overthink, that's perfectly fine. That, like, for example, if I tell you that, okay, if you win 1 crore rupees, what will you do? And then you unleash your imagination and start thinking कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, I'll do this, I'll do that. That's perfectly fine, because it's not toxic. But what is toxic is if someone tells you that, what if the person you love will leave you. अब आप सोचना चालू करो, एंड सोच सोच के आप अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व कर दो दैट यू स्टार्ट बिहेविंग बिलीविंग ऑन दैट ओवर थिंकिंग. दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक. सो I would always say that start being with people who can make you feel positive or who can make you think positive. That's where overthinking can be reduced. That's the reason topic was reduce. I don't want you to stop overthinking, because thinking is good. You should not act like robots. You should be perfectly fine. आपकी सोच आपकी ताकत है. Your thought process is the power within you, and that can lead to a lot of things. Can overthinking produce positive outcome? Yes, I agree to this, that overthinking can produce a positive outcome depending upon the way it is taken care of. Okay, I'll give you one example which has produced a very positive outcome in my life. So, as many of you know, that I was not great in my studies. So, what happened was, while I was pursuing my SAP, or rather, I would say that while I was pursuing a PGP program with Indira College, so though I was getting okay marks in my graduation, post graduation, but when it comes to SAP, I was attending the classes, but thereafter I was into sports. Like, I would play badminton, and then I would go out with my friends and enjoy a normal life as people would do. That what created problem in my life. My faculty was very much concerned regarding it, which led to a situation where he straight away came to me and said that, uh, I am doubtful regarding you passing the examination. And because I admired him a lot, I uh, started overthinking on it. Ki yaar, what if I'm not able to score good marks? What will happen if I will not pass this exam?
and that what led to I passing the exam. So sometimes overthinking is good because it leads to positive result, but then it is about the action what you do. So I then confined myself into my own home for 3 days, and then I studied for that purpose. Didn't go out, didn't enjoy life for next 3 days before the exam, and I scored the passing marks which were required. And that's how I believe that overthinking is dealt with. Okay, बट सर समटाइम्स हमें वो साथ सपोर्ट भी नहीं मिल पाता जिसकी वजह बहुत नेगेटिव ओवर थिंकिंग जाती है. डियर, यू डोंट रिक्वायर एनी सपोर्ट. आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सपोर्ट के लिए वेट करते रह जाओगे ना, तो कभी आप बढ़ना नहीं सीख पाओगे. ये आप बहुत बार सुन चुके होंगे कि अगर एक आपको शायद पता होगा कि अगर एक एक पर्सन को बेड रेस्ट पे रखा जाए कुछ महीने, 3-4 महीने अगर आप रखा जाए, तो उसके बाद अगर आप उसको वापस चलने का बोले तो शायद उसको चलना सीखना पड़ सकता है, बिकॉज 4 महीने 5 महीने बेड रेस्ट पे रहने के बाद उसको शायद चलना नहीं आएगा. सेम गोज विथ यू. आपको हमेशा सहारा अगर लेने की आदत पड़ गई ना बेटा, तो फिर आप कभी भी अपने दम पे चीज़ें नहीं करेंगे. आई वुड बी परफेक्टली फाइन टू गेट इन टू अ सिचुएशन विच इज़ very bad without a support, bearing the consequence on my own, rather than getting into a situation with an individual or support and then blaming other person, or other person is blaming me for the same. मैं इन दोनों चीज़ों से बचना चाहूँगा कि सिचुएशन में मैं पढ़ूँ जहाँ पे सामने वाले को ब्लेम करूँ या सामने वाला मुझे ब्लेम करे सिचुएशन में आने के लिए. दैट इज़ वेयर चीज़ें बिगड़ जाती है. Why we call it overthinking when it is just the overanalysis of situation or a hypothetical situation. Okay, we call it overthinking because in 90% of situations these thinking only leads to consequences, because what I think is important regarding anyone, because that is where my behavioral pattern and the way I would react or respond to an individual will change. So if I think he is right or he is wrong, my behavioral pattern or my reaction to him or her will always be based on my thinking. And think on this, that if I tend to overthink about something, and then even if the person is not at fault and he or she is under my radar for no reason, what consequence will it take place? So that's the reason it is always termed as overthinking, thinking which is not required or which would lead to a bad result. That is where overthinking is termed as overthinking. बट सर ओवरथिंकिंग बहुत है और उससे बाहर निकलने का कॉन्फिडेंस बहुत कम. ओके ऋषि, इस प्लेटफॉर्म पे आपने जो मैसेज किया है ना, इसका कॉन्फिडेंस अगर मिल गया है तो ओवर थिंकिंग से भी निकलने का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा बेटा. बिकॉज आई बिलीव दैट कॉन्फिडेंस हमें कूट कूट के भरा होता है. इट्स जस्ट दैट हम उसे निकालना पसंद नहीं करते, कहीं सजो के रखते हैं. थिंक ऑन दिस ऋषि कि दैट what made you type regarding what you are sharing on a public platform straight away, sharing your thing. Is it not confidence? हम सोचते बहुत है पर एट टोटली ब्लैंक. ओके ऋषि, अगर टोटली ब्लैंक हो जाते हो ना, तो सोचने के साथ साथ एक पेन और पेपर लेके लिखना भी शुरू करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट अलॉन्ग विथ वॉट यू थिंक. एंड देन यू विल बी सरप्राइज कि आपके थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है या कितना अलग जा रहा है लोगों से. कई बार ये होता है कि आप सोचते अलग हो, इसका मतलब आप अपने आप को गलत साबित कर लेते हो. ज़रूरी नहीं होता. कई बार उसे क्रिएटिविटी भी लोग बोलते हैं. सो इट्स परफेक्टली फाइन. दैट्स द रीज़न हम सही गलत के प्रॉस्पेक्ट में नहीं जाना चाहते. इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि यू नीड नॉट टू बी राइट और रॉन्ग इन एवरी टाइम. यू नीड टू बी राइट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियस, एंड योर कॉन्शियस इज connected to your faith, and that's perfectly fine. So with this, would love to end the sessions. If you have any questions, you can please ping and let me know if you have any questions, queries. Yes, it was pleasure interacting with all of you after a long time, because आप में से कई लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ, कई लोग को एक आध बार मिला हूँ. सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू इंटरेक्टिंग विद मी.
एंड कई स्टूडेंट्स हैं, कई साथ में काम करते हैं, किया है किसी ने साथ में काम. सो इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग टू हैव यू गाइज लाइक दिस. यस. ओके, आई गेस क्वेश्चंस नहीं है. ओके, सो थैंक यू आशुतोष. Okay, so as there are no more questions, so would love to end the session. Thank you so much everyone for coming online, sharing your time, and like putting forward questions and interacting with me throughout the session. It was pleasure. I hope आपको अच्छा लगा. अगर आपको अच्छा लगा, do send me your like text messages or whatever you can. Share your response so that अगर पसंद आया तो हम अगले संडे फिर से एक छोटा सेशन और भी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर वोटिंग्स हुई थी तो उनके ऊपर कर सकें. एंड इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू कम ऑनलाइन एंड शेयर इट. I'll make an honest confession right now that lockdown के time पे I really felt that being a trainer was something which could have been something else. Like, what if I would have been something someone else? शायद प्रोफेशनली मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जितना लॉकडाउन में करना पड़ा. बिकॉज I personally feel that online sessions are not that fruitful, and that's the reason I didn't opt for any kind of online sessions and asked everyone to wait till the time uh, the lockdown passes by. And still, we are waiting. Ki we should get permission for starting sessions, and we can do so. अगर नहीं तो then we'll be here online Instagram whenever you would require me. I'll always be there. And do remember, I'll always ping away from all of you. Thank you so much for all the hearts, for all the support, and for all the uh, like messages you randomly put down and make me feel that I'm still wanted. And special thanks, I'll especially thanks to Ashutosh क्योंकि on random days like he puts a message, good night sir, and it's always pleasing to have a random message from him. So thank you so much Ashutosh, and it's always a pleasure. So meet you guys very soon. जब भी मौका मिले, ऊपर वाले ने जब भी मौका दिया तो आपसे मिलूँगा. और till then, take care, God bless you all, keep yourself safe and keep your family safe, and stay happy. And if ever you feel like sharing something, ping me, I'll be there. God bless you all.